जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SB क्रेकर स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न विगत वर्षों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इन प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है हमारा, प्रजातियों की उत्पत्ति किसने लिखी? ऑप्शन है रीटर, चार्ल्स डार्विन, ब्रुन्स या टेलर। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। पुराणों की संख्या कुल 18 है। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है हमारा, न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है स्टुअर्ट, जिफ, स्टोफर या एंडरसन। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिफ। न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या जिफ के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है हमारा, चेन्नई नगर का प्रतिरूप है। ऑप्शन है तटीय पंखा, खुला हाथ, चौक पट्टी या वृत्ताकार। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई नगर का प्रतिरूप क्या है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौकपट्टी। चेन्नई नगर का प्रतिरूप चौकपट्टी के आकार का है। दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वार्निश प्राप्त होता है। ऑप्शन है छाल से, फूल से, फल से या पेड़ के रस से। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? वार्निश कहां से प्राप्त होता है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेड़ के रस से। वार्निश मूलतः पेड़ के रस से प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है हमारा, सैमांग जनजाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मत्स्य, थाईलैंड या मलेशिया। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सैमांग जनजाति कहां पाई जाती है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मत्स्य। सैमांग जनजाति मत्स्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सांस्कृतिक प्रसार की बाधा है। ऑप्शन है पर्वत, महासागर, मरुस्थल या ये सभी। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक प्रसार की बाधा क्या है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। पर्वत, महासागर और मरुस्थल ये सभी सांस्कृतिक प्रसार की बाधा है। दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत के अलावा किस देश की राजभाषा हिंदी है? ऑप्शन है थाईलैंड, मंगोलिया, बांग्लादेश या फिजी। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने देश यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि भारत के अलावा और किस देश की राजभाषा हिंदी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिजी। भारत के अलावा फिजी देश की राजभाषा भी हिंदी है। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हार्पून किस जनजाति का हथियार है? ऑप्शन है बुशमैन, एस्किमो, भील या गोंड। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्पून किस जनजाति का हथियार है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्किमो। हार्पून एस्किमो जनजाति का हथियार है। दोस्तों, अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन स्थायी अधिवास का प्रतीक है? ऑप्शन है गांव, कस्बा, नगर या ये सभी। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन स्थायी अधिवास का प्रतीक है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि गांव, कस्बा और नगर ये सभी स्थायी अधिवास के प्रतीक हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें।